तो आज हमारा काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं उसमें पहला लेक्चर है रस का। काव्य सौंदर्य के कितने तत्व होते हैं? वो तीन होते हैं, रस, छंद और अलंकार। जैसे रस को काव्य की आत्मा कहते हैं और छंद को काव्य की शोभा कहते हैं। अलंकार जो होता है काव्यों में चमत्कार उत्पन्न करता है, रचनाओं में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो तीनों लोग मिलकर के काव्य को सुशोभित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, उसे चमत्कारिक बना देते हैं। तो देखिए रस क्या होता है, पहले रस के बारे में समझिए। देखिए रस को हम ऐसे दो भाषा में समझ सकते हैं, टेस्ट और टेस्टी से। जैसे कि घर में खाना बनता है, थोड़ा सा कड़छल से निकाल करके मम्मी दीदी जो भी रहती हैं, भाभी, सब निकाल करके थोड़ा सा चखने के लिए देती है कि थोड़ा इसे चख करके देखो ये कैसा है। तो जैसे ही आप उसे चखने के लिए लेते हैं तो इसका टेस्ट होता है, ये टेस्टी होता है। जैसे आप चखेंगे तो बोलेंगे वाह सही है, नमक तेज है, या फिर स्पाइसी है, या फिर अभी पानी ठीक से पका हुआ नहीं है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये आपके जीभ पर पड़ने के बाद पता चलता है कि इसमें किस प्रकार का रस है। जो जीभ पर और जो एक रस होता है इसको कहते हैं आस्वाद्य। इसको कहते हैं आस्वाद्य। आस्वादन, ये आस्वादन है और ये है आस्वाद्य। आस्वाद्य मतलब जो चखा जाए, अर्थात बिना चखे इसका रंग रूप नहीं बता सकते। और जो मार्केट में भी आप जाइए वहां जूस लीजिए तो आपको एक मात्रा दिया जाएगा कि ये गिलास है, इसका मात्रा है, ये 10, इसका अमाउंट फिक्स है और इसका क्या फिक्स है, इसका माप फिक्स है कि कुछ ग्राम होगा, कुछ मिलीमीटर हो, कुछ ml होगा ये। लेकिन ये जो रस होता है जब तक जीभ पर नहीं जाएगा तब तक इसका आप बता नहीं पाएंगे कि इसका स्वाद क्या है। लेकिन आप सोच करके आप बताइए कि जब आपके घर में आपके मम्मी पापा या फिर टीचर्स जब आपसे प्रेम करते हैं, जब आपको बहुत मानने लगते हैं, तो कितना मानते हैं? क्या वो 1 kg 2 kg या 1 लीटर या वो क्या कहते हैं एक आध दो गोनी, एक आध दो बोरा, कितना मान लेते हैं आपको? इसका इसका कोई वो नहीं है, जैसे कि इसका कोई माप तो नहीं है। जो भावनाओं पर केंद्रित हो वो क्या होता है, उस रस को हमें पढ़ना है। हमें ये गिलास वाला रस और ये सब्जी दाल चावल टमाटर ये सब रस को नहीं पढ़ना है। हमें कौन सा रस पढ़ना है? जो भावनाओं पर केंद्रित हो, जो भावनाओं पर केंद्रित, जो हमारे मन के अंदर विद्यमान हो, परिस्थिति पढ़ने पर बाहर निकलता हो। तो देखिए इस प्रकार से हम रस को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी रस के बारे में इसका एक स्पेसिफिक परिभाषा ले लें। परिभाषा देखिए बहुत सारा है इसमें, लेकिन एक परिभाषा थोड़ा सा पहले हम इसके विषय में जान करके थोड़ी परिभाषा लिखते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बारिश के जस्ट बाद अगर आप थोड़ी सी दूर खड़े हैं तो एक हवा चलते हुए आती है। हवा हालांकि सब जगह चलती है, तो वहां से चल करके आएगी तो आप देखेंगे कि मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तो एक बात बताइए, वो खुशबू बारिश में थी, हवा में थी, बादल में थी या धरती में थी? वो खुशबू धरती में थी। लेकिन क्या हुआ, परिस्थिति कैसा बना? बारिश, बादल छाया, बारिश हुआ, बारिश के कारण वो खुशबू बाहर निकली, फिर हवा चला, हवा ने उस खुशबू को क्या किया, आगे तक प्रसारित किया। तो इसी प्रकार का जो रस होता है वो हमारे आपके हृदय में रहता है, विद्यमान रहता है। और जैसी जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और बाहर निकल करके वो क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है कि देखिए अभी हास्य था, करुण था, शोक था, भयानक था, अद्भुत, क्या विस्मय था, घृणा आ गया, निर्वेद आ गया। ये सब चीजें क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। पहले रस की एक परिभाषा लिखिए। काव्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, दृश्य को देखकर मन में जो अनुभूति हो उसे रस कहते हैं। रसस्यते इति रस, एक ये भी परिभाषा है।
ये भी लिख सकते हो। लेकिन ये क्या है कि आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया जाता है कि ये परिभाषा थोड़ा सा सरल है, सहज है, और समझने के लिए और रटने के लिए भी है कि आप इसे बहुत जल्दी ही रट लेंगे, है ना। अब आपको थोड़ा सा रस के विषय में समझ में आ रहा है। क्या होगा, कोई काव्य होगा आप उसे पढ़ेंगे, कोई नाटक होगा उसे आप देखेंगे, कोई आता जाता व्यक्ति होगा उसके वेशभूषा सब चीजों को देखेंगे, उसको देखने के कारण जो आपके मन में अनुभूति होगा उसे क्या कहेंगे, रस कहेंगे। अब देखिए रस के विषय में थोड़ा सा एक आध दो पॉइंट और लिखिए। ये तो परिभाषा था, परिभाषा लिख लीजिए। मैं परिभाषा बहुत शॉर्ट लिखवा रहा हूँ, इसमें काफी भारी भरकम भी परिभाषाएं हैं, लेकिन वो परिभाषा लिखिए जो थोड़ा सा सरल हो। पहला एक स्टार बनाइए कि रस का प्रतिपादन, रस का प्रतिपादन किसने किया था, तो आचार्य भरत मुनि ने। यहाँ आचार्य का मतलब ये मत सोच लो पंडित पंडित जो चंदन वंदन लगाते हैं वो वाले नहीं है। आचार्य पहले एक डिग्री हुआ करता था, जैसे आजकल पीएचडी डिग्री है, आजकल डॉक्टरेट डिग्री है, ऐसे पहले आचार्य डिग्री हुआ करता था। और एक पॉइंट ये लिख लीजिए, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। ये किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कौन कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ये दो पॉइंट कभी कभी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हालांकि कभी कभी ये हाई स्कूल में पूछा जाता है, इंटर में, और नहीं तो आप हाई लेवल का जब एग्जाम देंगे, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी ग्रुप सी में, तो वहां भी अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में रस के ऊपर रस पर फिर आता हूं। ये नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं इसको, चलिए मिटा देता हूं। रस देखिए, रस के कुल 4 अवयव होते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा और पढ़ लीजिए। जो आचार्य भरत मुनि ने कहा था, भरत मुनि ने रस के कितने, रस को एक सूत्र दिया था। रस का सूत्र क्या है, विभावा नुभाव संचारी भाव संयोगाद्र रसो निष्पत्ति। बाबा अभी इतना बड़ा हो गया, लड़के लोग इसी में जाकर के थोड़ा डाउट में आ जाता है कि भाई इतना बड़ा कैसे याद करेंगे सर जी, तो उसका भी जुगाड़ है, छोटा करिए। ये क्या हो गया, विभाव, यहां से यहां तक क्या हो गया, अनुभाव, यहां से यहां तक क्या हो गया, संचारी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने बताया था, ये आचार्य भरत मुनि ने बताया था। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं, लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए, रस के अवयव। रस के अवयव, रस के कितने अवयव हैं, रस के अवयव या इसे अंग भी कहते हैं। तो रस के 4 अंग, अवयव कहिए या अंग कहिए, दोनों एक ही हैं। कौन कौन से हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव स्थायी भाव। संचारी को ही क्या कहते हैं, व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव। संचारी भाव का ही एक नाम व्यभिचारी भाव है। ये व्यभिचारी क्यों कहते हैं, इसे मैं अभी जब वहां टॉपिक आएगा तो मैं वहां बताऊंगा इसे व्यभिचारी क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि विभाव अनुभाव संचारी भाव क्या है, रस के 4 अवयव हैं। कंपटीशन में और यहाँ तक कि हाई स्कूल या इंटर के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि रस के कितने अवयव होते हैं।
1 नंबर का क्वेश्चन आपको दे करके जाएगा। तो इसलिए इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आप एकदम की पॉइंट बना करके लिखते जाइए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये लिख लीजिए, इसे मैं मिटा दिया। अब देखिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए विभाव। विभाव कहते किसे हैं? विभाव किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जगता है, उसे विभाव कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो भाव जगता है, जो भाव जगता है उसे विभाव कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर को जो भाव जगता है उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। मन में जो भाव जगता है। अब देखिए, विभाव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? विभाव के प्रकार लिख लीजिए। विभाव के प्रकार, विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन, इसे आश्रय और विषय भी कहते हैं। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जगे। और विषय कहते हैं जिसके कारण मन में भाव जगे। तो अब इसको फिर से देख लीजिए। विभाव की परिभाषा आपके सामने है। फिर विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन 2 प्रकार का होता है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन में क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे। और विषयालंबन में क्या होता है? जिसके कारण उनमें भाव जगे। अर्थात जैसे कि मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूँ, तो ये मैं क्या हूँ? मैं आश्रय हूँ। और मार्कर क्या है? ये विषय है। क्योंकि मैं इसे देख पा रहा हूँ और इसके कारण मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये विषय हो जाएगा और मैं आश्रय हो जाऊंगा। तो आश्रय विषय चेंज भी होता रहता है, वो मैं बताऊंगा कैसे। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन ये होता है कि भावों को उद्दीप्त करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। भावों को उद्दीप्त करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। कौन से कारक है जो भावों को उद्दीप्त करते हैं? थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं, फिर लिखिए। कौन से ऐसे कारक है जो भावों को उद्दीप्त करते हैं? चलिए, उद्दीपन का थोड़ा सा लिख लीजिए। उद्दीपन कौन से कारक है जो उद्दीप्त कर रहे हैं? जैसे देखिए, पतझड़, चारों तरफ पत्ती झड़ी हुए हैं, हल्के हल्के बारिश हो रही है और आप वहां घूम रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत थोड़ा रोमांटिक फील होगा, थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा, फीलिंग बढ़िया आएगी। और ऐसे ही नदी का किनारा, नदी का किनारा, नदी के किनारे जा रहे हो, कल कल की आवाज आ रही है, फिर क्या लगता है? एकदम शांति महसूस होता है ना। निर्वात स्थान, निर्वात स्थान, निर्वात मतलब होता है सुनसान, एकदम कोई वहां ना हो। तो क्या होता है? जहां कोई नहीं होता वहां कोई होता है, और जो वो होता है उससे लोग डरते हैं। तो लगता है ना कि पीछे से कोई आ रहा है, भूत टाइप का। तो निर्वात स्थान हो गया। फिर देखिए, फूल का बगीचा, फूल का बगीचा, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल, तितलियां मंडरा रही है, भौरे मंडरा रहे हैं, और क्या रंगों खुशबू, एकदम बगीचे में फूल की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई है। वो क्या करता है? भावों को उद्दीप्त करता है। चांदनी रात,
चांदनी रात। अब देखिए चांदनी रात में क्या होता है कि अब तारे टिमटिमा रहे हैं, आप छत के ऊपर बैठे हैं और तारों को गिन रहे हैं कि वाह मैं भी एक दिन जाऊंगा ऊपर घूमने के लिए, एस्ट्रोनॉइट लोग जो जाते हैं। तो चांदनी रात। और क्या है? निर्वाचा, चांदनी रात, पतझड़। हाँ, खुले हुए बाल, नायिका के खुले हुए बाल, यहाँ लिख लीजिए, नायिका के खुले हुए बाल। फिर क्या है? मंद मंद मुस्काना, मंद मंद मुस्काना, भीड़। ये सभी कारक है, सभी चिन्ह होते हैं, इससे पता चलता है कि उद्दीपन क्या है। भीड़ अगर बहुत ज्यादा है तो आपको गर्मी है, या फिर हो सकता है भीड़ देख करके आपके मन में डर पैदा हो जाए, कहीं हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन नौटंकी लोग ज्यादा भीड़ लगवा देते हैं। आजकल तो रील्स बनाने वाले खूब भीड़ लगा रहे हैं, छोटा सा रील्स बनाएंगे और उतने में ही भीड़ भीड़ हो जाता है। तो ये क्या हुआ? उद्दीपन। अब हम थोड़ा सा आलम्बन और उद्दीपन के विषय में समझेंगे। कैसे? अभी मैं उदाहरण बता रहा हूं। अब देखिए उदाहरण, तो पंखा चालू कर लिया, हमको गर्मी लग रही थी कि बहुत ज्यादा, पंखा बंद था। तो देखिए मान लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, आलंबन का उद्दीपन का दोनों का एग्जाम्पल एक ही में है। पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को देखा। राम जी ने सीता जी को कहाँ देखा? पुष्प वाटिका में देखा। राम जी भी गई थी, राम जी भी गए थे फूल तोड़ने, और माँ सीता जी भी गई थी गौरी शंकर का पूजा करने के लिए। अब वही देखिए, राम जी जब देखेंगे तो जिसके मन में भाव जगेगा वो क्या हो जाएगा? आश्रय। जिसके कारण मन में भाव जगेगा वो क्या हो जाएगा? विषय। और उद्दीपन क्या होगा? वहां की स्थितियां। पुष्प वाटिका क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। अब मैं आपको भी अनुभाव बताऊंगा, पहले लिख लीजिए इन सब चीजों को। ये हुआ दोनों का, तीनों का एग्जाम्पल हो गया ना। पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को देखा फूल तोड़ते हुए, तो पुष्प वाटिका हो जाएगा उद्दीपन, राम जी हो जाएंगे आश्रय, और माँ सीता जी क्या हो जाएंगी? विषय हो जाएंगे। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, तब तक मैं मिटाने का प्रयास करता हूं। अब लिखिए अनुभाव। अब लिखिए अनुभाव। अनुभाव क्या है? आलंबन और उद्दीपन के कारण जो भाव बाहर प्रदर्शित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उसे विभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे अनुभाव कहते हैं। हाँ, उसे अनुभाव कहते हैं। ये अनुभाव 4 प्रकार का होता है। 4 कौन कौन से होते हैं? कायिक। कायिक मतलब क्या होगा? कि अचानक में हाथ पैर कांपने लग गए, पसीना आने लगा। होता है ना कि जैसे कि सांप देख लीजिए तो होता है, पसीना आने लगता है, भागने की कोशिश करने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगता है। अगर कोई बहुत तेजी से डांट दिया, या फिर हमें पहली बार अगर हम मंच पर गए और वहां अचानक में कोई हमें माइक थमा दे और सामने 1000 लोग बैठे हो, तो हाथ पैर कांपने लगता है। तो पहला क्या है? कायिक अनुभव। दूसरा क्या है? वाचिक अनुभव। वाचिक का मतलब क्या होता है? अक्सर लोग क्या होता है, गुस्सा आएगा, गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, और जब प्रेम आएगा तो बहुत धीरे बोलने लगते हैं,
और क्या होगा, कभी कभी बड़बड़ाने लगते हैं तो क्या हो जाता है, वाचिक होता है। फिर होता है सात्विक, फिर एक होता है आहार्य। तो सात्विक क्या होता है, आहार्य का तो वेशभूषा से पता चलता है। सात्विक क्या होता है, मन से, मन में जो भाव जगता है और मन से बाहर नहीं निकल पाता है, वो सात्विक होता है। तो इस प्रकार क्या होगा, अनुभाव के 4 भेद हैं, चारों का नाम देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको उतार लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं संचारी भाव पर। उतार लीजिए। लिखिए संचारी भाव। इसको सिर्फ लिखना है, मैं बोल रहा हूं। संचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं संचारी भाव को, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्यभिचारी भाव कैसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, संचारी भाव के, संचारी भाव को। यह पानी के बुलबुले के समान होता है। पानी का बुलबुला जैसे कभी फूला फूला फिर फूट गया। और क्या होता है, यह मन में क्षण मात्र के लिए संचरण करता है। यह मन में क्षण मात्र के लिए संचरण करता है। अर्थात कुछ समय के लिए मन में आएगा फिर बाहर चला, जैसे क्रोध हुआ कुछ समय के लिए हट गया, संवेग हुआ, घृणा हुआ, उत्साह हुआ, ये सभी हमेशा विद्यमान नहीं रहते। और इनकी संख्या कितनी है, 33 है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। हर एक मतलब कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन के जैसा आता है उसी के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, इसके बाहर इधर उधर नहीं पढ़ाता हूँ। अब लास्ट हमारा है स्थायी भाव। लास्ट क्या है, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव हेडिंग बनाइए और लिखिए, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होगा, पाठक के मन में, पाठक या श्रोता के मन में शुरू से लेकर अंत तक जो भाव विद्यमान रहता है, जो भाव विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। पाठक या श्रोता के मन में जो भाव शुरू से लेकर अंत तक विद्यमान रहेगा उसे क्या कहेंगे, स्थायी भाव कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी मूलतः संख्या 9 है, मूलतः इनकी संख्या 9 है और इस समय 11 है। वत्सल और भगवत भक्ति 2 जुड़ा हुआ है। अब आप लोग सुनिए, अब एक मैं कहानी के हिसाब से आपको सारा एक ही में मर्ज कर दे रहा हूँ। थोड़ी सी कहानी क्या है, आधुनिक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा 5G वाले ज़माने का टीचर हूँ। अभी 1-2 साल हमको हुआ है पढ़ाते हुए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको श्रद्धा मनु के हिसाब से पढ़ाया जाए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आप समझदारी नए से विकसित करिए और उसे जोड़िए हमेशा पुराने से। जैसे आपने देखा होगा कि नहीं, जैसे कि साउथ मूवी में अक्सर होता है कि शादी हो रही है, शादी का समय है और लड़के लोग जाते हैं लड़की को देखने के लिए। वहाँ होता यह है कि अब सब बैठे हैं और तब तक उधर से लड़की चाय लेकर के आएगी देने के लिए, है ना। तो वहाँ से जैसे ही वो आएगी,
सभी लोग आपस में बतियाते रहेंगे, लेकिन उस समय कैमरे का एक ही जगह फोकस रहता है, नायक के ऊपर और उस नायिका के ऊपर, बाकी सब आपस में बतियाते रहते हैं। अब नायक क्या होगा, उसे देख रहा है ना, कि लड़की आ रही है, तो पहले नायक ने देखा तो नायक क्या हो गया, आश्रय, और नायिका क्या हो गई, विषय हो गई। नायक आश्रय हो गया और नायिका विषय हो गई। लेकिन अब क्या है कि उसके उड़ते हुए बाल और मंद मंद मुस्कुरा करके धीरे धीरे चलना, ये क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। उद्दीपन हो गया। अब जैसे ही उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन और आलंबन ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, चीजों को, भावनाओं को बाहर प्रदर्शित करने लगेंगे। तो अर्थात नायक के मन में, नायक थोड़ा सा मुस्कुराने लगेगा देख करके, थोड़ा शर्माने भी लगता है। फिर जैसे ही नायिका जाएगी नायक के पास, जब चाय का कप उठा करके देगी, तो नायक क्या करेगा, चाय का कप पकड़ने के पहले हाथ को थोड़े से टच करके तब चाय को पकड़ता है। अर्थात जैसे ही वो हाथ को टच करेगा तो कौन सा अनुभव क्या जगेगा, कायिक अनुभव जगेगा, कायिक अनुभव जगता है। और कायिक अनुभव के बाद संचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है, मन में क्षण मात्र के लिए संचरण करता है। थोड़ा सा आया, उत्साह हुआ, टच किया, लेकिन इतने में नायिका थोड़ा सा शर्मा गई और नायक भी शर्मा गया। संचारी भाव सिर्फ क्षण मात्र के लिए रहता है। और स्थायी भाव क्या है, एक बार ही जब उसे देखा था तभी से नायक के मन में क्या हो गया, प्रेम का भाव जग गया। तो स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक क्या था, प्रेम का भाव था। ऐसा नहीं है कि जब वो आई तो प्रेम था, जब वो चाय देने लगी तो घृणा हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे ही श्रद्धा मनु का था। श्रद्धा ने मनु को देखा तो श्रद्धा इसमें हो गई, मनु ने श्रद्धा को देखा था तो मनु आश्रय होगा, श्रद्धा विषय हो गई। फिर श्रद्धा क्या हुआ कि एकदम पतझड़ है, वीरान जगह है, कोई वहां नहीं है, तो जो जगह का वातावरण है वो क्या हो जाता था, वो हो जाएगा आपका उद्दीपन। फिर श्रद्धा जो है धीरे धीरे आती है नायक के पास, तो उसे स्पर्श करती है, स्पर्श हो जाता है, कायिक अनुभव हो जाता है। और जो स्पर्श करने से जो अनुभूति जगती है वो हो जाता है संचारी भाव। और फिर इन दोनों के मध्य में जो स्थायी भाव जग रहा था वो था रति। इस हिसाब से हमारा रस का जो मोटा मोटी जो था वो क्लियर हो गया। अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसमें